एवरीवन, दिस साइड सूरज। देन अभी हमने अपना शॉपिंग वगैरह कंप्लीट करके थोड़ा मैं और अंजलि चिल कर रहे थे मॉल में। सो फाइनली हम शॉपिंग वगैरह कंप्लीट करके फिर घर आए, क्योंकि हमें 20 दिन के लिए यूरोप जाना है। सो उसके लिए हम लोग शॉपिंग वगैरह किए। ये हमने रिबॉक के शूज़ वगैरह लिए, एंड क्योंकि वहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है अभी, और गर्मी होते हुए भी वहाँ पे वेदर मतलब ऐसा ही है। सो मैंने विंटर के भी कुछ सामान लिए, और जब ले रहे थे तो दुकान वाले बड़े अजीब निगाहों से देख रहे थे कि इतनी गर्मी यहाँ पड़ रही हो, तुम विंटर का सामान ले रहे हो। और क्योंकि यूरोप में वेज के सोर्स बहुत कम हैं और बहुत फीका वहाँ पे लोग खाते हैं। नॉर्मली हमारे इंडियन में जैसे स्पाइसी और तड़क भड़क खाते हैं, वैसा नहीं। सो मैंने रेडी टू ईट का जो हल्दीराम का नॉर्मली आता है वो हमने रख लिए कि कहीं पे अगर हमें खाना होगा देन आई विल टेक इट। सो हम अब मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, खाने वाला, विंटर वाला और नॉर्मल क्लॉथेस। सो अब लेकिन हमारे पास स्पेस तो मेरे पास सामान ज़्यादा हो जाने की वजह से मैंने एयर वैक्यूम लिया, जो पैकिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहा। फिर मैं वहाँ पे अपने टीम मेंबर के लिए कुछ यहाँ से सामान लेके गया था, क्योंकि यहाँ की इंडियन सॉल वगैरह वो लोग काफ़ी लाइक करते हैं, और स्पाइसेस, क्योंकि वहाँ पे बहुत नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं, दे लाइक टू मच। सो मैंने उनके लिए भी कुछ लेके रखा था। और फाइनली फिर हम कोशिश किए और बार बार अपने सारे कपड़ों, अब ये कपड़ा मेरा पूरा विंटर का है और मैंने इसमें से सारे एयर जो है रिमूव कर दिए हैं, वैक्यूम कर दिया। और ये देखिए कितने ईजिली मतलब सामान रखा गया। और मैंने ऐसे करके सारा जो भी था उसमें वैक्यूम क्रिएट करके और अपना पैकिंग डन कर लिया। और फाइनली मेरा जो था वो एक बैग में ही सारा जो भी सामान था वो आ गया। और फिर फाइनली पैकिंग के बाद फिर हम एयरपोर्ट के लिए निकले। दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। सो मैं काफ़ी एक्साइटेड था, बिकॉज ये मेरा 20 डेज़ का पूरा ट्रिप था, और वो भी यूरोप का था। एंड यूरोप में भी एक दो नहीं, पूरी 4 कंट्री मुझे अलग अलग घूमनी थी। और उसमें से मेरे लिए मेन जो है वो स्वीडन था, क्योंकि जो मेरी कंपनी है वो स्वीडन की एक बड़ी डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो हमने ज्वाइन किया है। सो मैं काफ़ी एक्साइटेड था इस ट्रिप को लेके। एंड इस ट्रिप में मुझे पूरे 4 यूरोपियन कंट्री को घूमने को मिलेगा। स्वीडन तो उसमें है ही, और नॉर्थ एंड ईस्ट में जो है आपका फिनलैंड है, एंड वेस्ट में जो है नॉर्वे है, एंड जो साउथ में है वो डेनमार्क है। सो ये मेरा पूरा 4 कंट्री का यूरोप में ट्रिप रहेगा, और मैं काफ़ी एक्साइटेड था। एंड फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुंच गया था। एंड एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फिर मैंने चेक इन एंड लगेज वगैरह सबमिट करने के बाद, अपना सिक्योरिटी चेक इन कंप्लीट करने के बाद मैं आ गया अपना डायरेक्ट ड्यूटी फ्री एरिया में, क्योंकि आफ्टर आपका जो इमिग्रेशन कंप्लीट हो जाता है देन आप ड्यूटी फ्री एरिया में आ जाते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत वहाँ पे एक्सप्लोर किया, कुछ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या है, कैसी हैं। क्योंकि मैंने सुना था ड्यूटी फ्री में थोड़ा एज यूजुअल चीज़ें सस्ती होती हैं, बट एयरपोर्ट की वजह से एयरपोर्ट चार्जेस लगते हैं। और तो ठीक है, ओवरऑल चीज़ें ठीक थी, अगर किसी को लेना है तो ले सकता है। सो फिर इसके बाद मेरे पास टाइम था, देन मैं अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा यूज किया, और फिर मैंने लॉन्ज एक्सेस लिया। एंड लॉन्ज एक्सेस लेके थोड़ा मैंने वहाँ पे अपना पेट पूजा और रेस्ट किया। एंड आफ्टर दैट फिर वो टाइम आ गया कि मेरी फ़्लाइट की टाइमिंग, और इट इज़ अ मैंडेटरी पोस्ट। दिस इज़ माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। और फाइनली मैंने अपना फ़्लाइट ले लिया, और आसमान में 8 घंटे की मेरी फ़्लाइट थी, जो अभी तक सबसे लंबी फ़्लाइट थी। लगभग 8 घंटे बाद फिर मैं हेलेंस्की पहुंचा, जो कि फिनलैंड में था। और यहाँ पे कुछ देर मैं रुका, और इसके बाद फिर मुझे स्वीडन जाना था, तो मेरी अगली फ़्लाइट स्वीडन की थी। देन मैं स्वीडन के लिए बोर्ड किया फ़्लाइट में, और फिर मैं स्वीडन के लिए निकल गया, और ये बाहर से अपने विंडो से नज़ारा लेते हुए यूरोप का। और फिर मैं धीरे धीरे स्वीडन की तरफ बढ़ता गया, और फाइनली मैं स्वीडन पे लैंड करने वाला हूँ। और ये मेरी फ़्लाइट जस्ट अभी लैंड कर गई है स्वीडन की धरती पे, और हम फाइनली स्वीडन पहुँच गए हैं।
तो ये मैं स्वीडन पहुंच गया एंड लैंड कर गया। एंड फिर आफ्टर स्वीडन पहुंचने के बाद मुझे आगे जाना था क्योंकि मेरी टीम और मुझे मीटिंग वगैरह करना था पूरी टीम के साथ। सो मैं यहाँ पे स्वीडन में स्टॉकहोम पे मैं लैंड किया था। स्टॉकहोम से मुझे नॉर्थ की ओर जाना था। देन मैंने अपना लगेज वगैरह लेके और वेलकम टू अरलैंडा, क्योंकि स्टॉकहोम जो एयरपोर्ट है उसका नाम अरलैंडा था। सो मैं वहाँ पे अपना लगेज वगैरह लेके फिर जो भी आपका रेलवे स्टेशन है यहाँ पे जस्ट पास में ही था, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी एकदम सटी हुई थी। सो मैं एयरपोर्ट पे गया और यहाँ भी एयरपोर्ट में 2 तरह के रेलवे स्टेशन है, जो एक स्टॉकहोम सिटी की तरफ ले जाता है, दैट इज़ एक्सप्रेस वे। एंड अगर आपको थोड़ा और आगे नॉर्थ या किसी रीजन में जाना है तो मैं सेंट्रल स्टेशन की तरफ गया। और मैंने एक चीज़ बहुत मतलब यहाँ पे नोटिस की, यहाँ पे आप एक्सकलेटर देख सकते हैं, बहुत लंबे लंबे और एकदम मतलब नीचे तक ले जा, आप मतलब समझ सकते हैं। और आपको ये वीडियो में नहीं लग रहा होगा कि चल रहा है, ये बहुत तेज़ स्पीड से चल रहा था। अगर कोई मतलब थोड़ा भी ध्यान अगर इधर उधर दे तो वो जस्ट या तो नीचे जाएगा, उसको बहुत चोट लगेगी मतलब सो ये एक्सकलेटर का मैं थोड़ा सा मैं जब यूज किया तो मुझे खुद थोड़ा सा मैं मतलब देखा कि इतना मतलब लोग कैसे कर सकते हैं। लिफ्ट भी था, फिर मैंने लिफ्ट लिया अगली बार। सो ये मेरी ट्रेन नहीं है, बट हाँ यहाँ की ट्रेनें बहुत साफ़ सुथरी, बहुत क्लीन थी। और स्टेशन अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ तो आप देख सकते हैं कितना क्लीन यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, इनके रेलवे स्टेशन है। सो फाइनली मैं ट्रेन में अब बोर्ड कर गया और मैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल दिया। एंड जो भी आसपास में जो भी लोकल साइंसी थे वो मैं अपने ट्रेन से देखते गया। बीच में कई वाटर स्ट्रीम्स आई, माउंटेन आए, काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे आए, उसको मैंने थोड़ा कैप्चर किया अपने मोबाइल से। और फाइनली मैं बहुत थक गया था क्योंकि काफ़ी लंबी फ़्लाइट थी और मैं अपने रूम में पहुंच गया। और फाइनली मैं अब थोड़ा रेस्ट लूँगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मैं पूरे अपने यूरोप ट्रिप को कवर करने वाला हूँ, तो आप ज़रूर चैनल से जुड़े पूरी अपडेट के लिए। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।